हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईजा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। अंग्रेजों से भी ज्यादा एक सख्त दौर आया था अकबर का। अकबर नाम मुसलमान था, लेकिन उसके काम अलग थे, वो मुर्तद था। पूरा एक नया दीन ला करके पूरे दीन को खत्म करने की बात कर रहा था। हिंदुस्तान अखंड भारत का राजा, इस वाले भारत का नहीं, अखंड भारत का। उस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं और भी ज्यादा थी। इतना पावरफुल बादशाह जब दीन इलाही का ऐलान करता है, तो उस वक्त एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में खड़ा होता है। कहता है नहीं बादशाह, तेरे घर का दीन नहीं, आमिना के लाल का दीन चलेगा। मस्जिदों से वही आवाज होगी, हमारे बच्चों के जुबानों से वही आवाजें होंगी जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। उन्हें पता था कि एक बड़े डिक्टेटर से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। बड़े डिक्टेटर के सामने जब भी कोई खड़ा होता है तो उसे जेल देखना पड़ता है। जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में 8 साल तक ऐसे कैद में रखा गया था कि कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। अकबर तो मर गया, उसका बेटा तख्त पर आया। जेल का एक कासिद आकर के कहता है बादशाह सलामत, जेल का हाल कुछ और ही हो गया है। उसने पूछा हुआ क्या है? 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को कैद कर दिया था, उसने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। चोर उचक्के डकैत सब थे वहां पर, लेकिन उसने तो माहौल ऐसा बना दिया है, सुबह दरसे कुरान है, दोपहर में दरसे हदीस है, शाम को जमात की नमाजें हैं। माहौल तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठे हो। एक बात याद रखो, मैं आखिर में कहूंगा ये उलमा की मिसाल देकर के, यही एक और नाम आपके सामने पेश करता हूं। लामा फजल हक खैराबादी को सुना, किफायत अली काफी को सुना, मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी को सुना। एक नाम आता है ऐसे ही मर्द हक की आवाज बुलंद करने वाले इमाम अहमद बिन हंबल का, जिन्हें 5 लाख हदीसें याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। लेकिन जानते हो मसला आ गया था एक बादशाह वक्त का, उसने गलत एक फिरके को प्रमोट करने के लिए गलत मसले का प्रचार शुरू किया था। इस आलिम बरहक ने उसके खिलाफ फतवा दिया, कहा नहीं शरीयत वो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाया है, तो उलमा के लिए मैंने ये बात कही, किसी के दबाव में आकर के अपने दीन को दबाने की जरूरत नहीं। जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है, इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा, नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ, इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं। आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे,
क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियां अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे? डॉक्टर से क्या कहोगे? हाँ ठीक है साहब, हुई तो है बीमारी, इलाज आप कर दो। यही बात एक आलिम दीन से क्यों नहीं कहते? अगर वो कहे कि तेरे अंदर ये बुराई है, तो आप ये ना कहें कि मौलाना ये गलत है, मैं दूसरे मौलाना को पकड़ूंगा। ये कौम ने खेल रचा रखा है, तलाक दे दिया बीवी को और ढूंढ रहा है कोई हलाल करने वाला मौलाना मिले, कोई ऐसा मौलाना मिले, पैसे लेकर के घूम रहा है, लिफाफे लेकर। मुफ्ती साहब ने कह दिया नहीं तलाक हो ही गई है, तो कहा ये पूरे मुफ्ती नहीं, दूसरे को ढूंढता हूं, हमें हलाल करके दे देंगे। तुम पूरी शरीयत को अपने पैसों से खरीदने की बात कर रहे हो, मेरे मुस्तफा की शरीयत को माल से बदलने की बात कर रहे हो। आगाह हो जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब करीब है और मौत के बाद क्या हिसाब दोगे? अगर तुम्हारे पास बात आ गई कि तुमने गलत किया है, सर झुका लो। आपको पता है बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक साहबी ऐसे आए, रो रहे थे। पूछा गया था क्या हुआ इनको? कहा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, जिना हो गया। कौन बयान करेगा आज ये चीज? हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, कहा जाओ तुम। वो गिर गए, कहा अगर आपने पाक नहीं किया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे आका ने खड़ा करके पूछा, होश में बोल रहे हो? नशे में तो नहीं, गुस्से में या मदहोशी में तो नहीं? उन्होंने 3 बार इकरार किया। हुजूर ने पूछा तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? पत्थरों से मार करके सजा हिलाक कर दिया जाएगा, रजम, जिना पर इस्लाम में बड़ी सजा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूं। हुजूर ने हुक्म भी दिया सहाबा को ले जाओ इनको रजम करो, इकरार जुर्म किया है। सहाबा लेकर के भी गए जबल अनम पहाड़ी के पास और उनको पत्थरों से हिलाक भी कर दिया गया। वो इंतकाल कर गए। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत से डरते थे। उन्हें पता था इस्लाम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौत तक की सजा हो जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा कौन बर्दाश्त करेगा? वहां तो मौत है ही नहीं, वहां मौत है ही नहीं आखिरत में। जिसको सजा दी जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए आखिरत की सजा से डरते थे। और जब कभी उनको कोई उनकी कमी बताता था तो फौरन तौबा कर लेते थे। आज हमें भी चाहिए मेरे अजीजों, कौम से मैं कह रहा हूं, अगर उलमा तुम्हारी किसी चीज की तरफ इशारा करें, खास तौर पर बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोग, तो नाक भौं सकेड़ने की जरूरत नहीं, सर झुका लो। मेरा दीन यही है जो तुम्हें पाक और साफ करके अल्लाह की बारगाह में लाना चाहता है। जितने नौजवानों को उनके बुरे करतूत पर बयान किया जाता है तो वो बिफर जाते हैं। मौलाना लोगों का धंधा ही है, इनका काम ही है। उन्होंने क्या तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना सब कुछ खरीद रखा है? कुछ नहीं है। बस उम्मत मुस्तफा होने का हमारा और आपका एक मुश्तरका दर्द है। आज उसी दर्द के साथ मैं आता हूं बयान करने के लिए। कई जगहों पर जिस इलाके में गया, लोगों ने कहा मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, बेचते भी यही हैं, करते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, पिलाते भी यही हैं। उन हाथों में नशा आ गया जिन हाथों में मेरे मुस्तफा ने कुरान पकड़ाया था। उन हाथों में आज नशा आया है जिन हाथों ने कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज ये कौम इस कदर तितर बितर कैसी हो गई? मुझे दर्द इस बात का होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। हुजूर फरमाते मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईजा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है? अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो
कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की। ये कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया है। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, लेकिन मैं मायूस करने के लिए नहीं जाता किसी भी जगह। तौबा कर लो तो हमारा बिखरा हुआ सारा का सारा वापस आ जाएगा। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत, वो पलट आएगी। ज्यादा दूर नहीं है, अभी सवेरा है, पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं। अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संवर गया, उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे। शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को कोई टच करता है तो तुम्हारे अंदर हरकत आती क्यों है? यह हरकत आती क्यों है? इस बात की अलामत है कि कोई चीज जिंदा रखी हुई है अभी भी। अखलाक बिगड़े हैं, अमाल बुरे हैं, ये गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। ये इस बात की अलामत है जो जिंदा रखी हुई है। वजह यही है, मैं आपको बताता हूं, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी में फर्क क्या है। जिंदा आदमी को 5 वोल्ट का ही करंट अगर तार लगा दो तो होगा क्या? जिंदा आदमी को थोड़ा सा भी करंट लगाओ उछल जाएगा। मुर्दा आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो नामे मोहम्मद में वो करंट है कि इस कौम को थोड़ा सा भी टच कर दिया जाए तो सबकी हरकतें बेदार हो जाती, सबकी हरकतें बेदार होती हैं। यही तो बात है कि मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान कर रहा होता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे बच्चों को, जवानों को कोई कह नहीं रहा होता, लेकिन अंगूठे लबों तक चले जाते और आंखों से लगा लिए जाते। कौन कहता है ये अंगूठे लगाओ? मुअज्जिन तो नहीं कहता, वो उधर खड़े होकर अपने नबी का नाम ले रहा है, इधर उंगलियों में हरकत पैदा हो जाती है, चूमने का दिल कर रहा है, चूमने का दिल कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर मौजूद वो आखिरी रोशनी है मोहब्बत मुस्तफा की। और एक वो खबीस जिसके अंदर से हुजूर की मोहब्बत चली गई, उसके सामने जितना भी जिक्र करो, जाहिर सी बात है मरे हुए आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा। मुर्दे को कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे मुर्दे हमने अब भी बहुत देखे हैं। उनकी टोपियों पे मत जाना, उनके पायजामों पे भी मत जाना, उनके कपड़ों पे भी मत जाना, उनकी बड़ी जमातों पे भी मत जाना। जब इश्क मुस्तफा नहीं है तो लोटे लेके घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता, और इश्क मुस्तफा हो तो व्हील चेयर पर भी बैठे धरती को हिला कर रखता है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो उनका हो गया, जो उनका हो गया वो कायनात का आका हो गया। आज मुझे पता है हजारों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ जो माइल किया है, मैं जानता हूं, मैं हर बार ये जुमला कहता हूं, ये हमारे बाप दादाओं के किस्से बयान करने की वजह से कौम के दिल हमारी तरफ नहीं आए। एक ही चीज है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर निकल गई है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब नामे मोहम्मद से, इश्क मुस्तफा से, मोहब्बत मुस्तफा के बयान से कुछ नहीं होने वाला उसका। इसीलिए ईमान की इस आखिरी लौ की हिफाजत करो, इस आखिरी लौ की हिफाजत करो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये नसीहत करके सुनाया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों
जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सारे लोग तेरी गठरी देख रहे हैं। कभी जाना सफर में, ट्रेन में बैठे हो, 1000 लोग सफर कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे पास डायमंड है, सोना है, और चोर को अगर पता चल गया तो 999 को नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा होगा। ये कब सोएगा कि गठरी उठा लूं, कब गाफिल होगा कि उछक लूं। इसलिए कि उसको 999 से मतलब नहीं, इस एक से मतलब है। हमने देखा है आज भी एक से मतलब किसको किसको होता है। आज भी बड़े बड़े लोग हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे किसी को मतलब नहीं। एक ऐसे से मतलब है जिसके पास गठरी है, जिसके पास इश्क मुस्तफा की दौलत है। दुनिया उसकी तरफ नजर जमाए बैठी है कि इधर गाफिल हो तो इसको तोड़ दें, इसको मार दें और इसका इश्क छीन लें। एक बात 100 साल पहले अंग्रेज कह करके गए थे इस जमीन से, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये कह करके गए थे, ये मौत से भी डरता नहीं, भूखा प्यासा रहता है। इसके अंदर जो जिंदगी बाकी रखी हुई चीज है वो रूह मोहम्मदी है। मोहम्मद अरबी के लिए मर जाता है, लड़ जाता है। इसीलिए हमने ये कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। आओ बारगाह मुस्तफा में अपने आप को सुपुर्द करते हुए यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह मरने से पहले सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह।